नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ मिस्टर चंद्रतुजंदी हैं जो कि CITU के जो है जनरल सेक्रेटरी हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स के। तो सर, जैसा कि आपने एक प्रेस रिलीज़ जो है कल ही इशू किया जिसमें आप लोगों ने बताया कि आप लोग जो है PCCF से मिलने गए थे और उनसे आपका डिटेल में डिस्कशन हुआ इस बारे में कि जो फॉरेस्ट के जो DRMs है जिनको टेम्प्रेरी बेसिस में फॉरेस्ट में लिया जाता है उनको जो है 1/30 पे प्लस DA का जो पूरा ये जो सभी DRMs को मिल रहा है उनको एक्सटेंड नहीं किया गया। और ये आपने प्रेस रिलीज़ में बताया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट दिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसके बाद जो है उनको एक्सक्लूड कर दिया गया इन DRMs को। तो ये पूरा मामला बताइए, क्यों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ DRMs को 1/30 पे प्लस DA नहीं दिया जा रहा और क्या आपको उम्मीद है कि आगे क्या उनको एक्सटेंड किया जाएगा? और ये जो टेम्प्रेरी नेचर है जो DRMs जो ये लोग लेते हैं फिर उनको निकाल देते हैं फिर दूसरे DRMs को एंगेज करते हैं, क्या ये लीगली वैलिड है? क्योंकि आपने अपने प्रेस रिलीज़ में खुद ही बताया है कि सिर्फ चीफ सेक्रेटरी के पास आज के डेट में पावर है कोई भी नया DRMs को एंगेज करने के लिए। तो पूरा ये मामला बताइए, इसमें क्या क्या इलीगैलिटीज़ है और किस तरह से आप इस मामले को देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इसको ठीक करेगा? नमस्कार। जो आपको मालूम है, जो पहले ऑर्डर जो निकला, जो एफिडेविट भी फाइल किया, उसका पहले जो ऑर्डर निकला उसमें हम लोग एक लापना देखा है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मजदूर को सीजनल वर्कर करके अलग किया। सबसे पहले हम वो क्लैरिफाई करेगा, सीजनल वर्कर का मतलब सीजनल वर्कर का मतलब DRM नहीं है करके नहीं है। जो डेली रेटेड पे जो काम करता है वही जो DRM है, वो कोई डेजिग्नेशन नहीं है। और सीजनल वर्क भी कोई डेजिग्नेशन नहीं है। जो तनख्वाह है वो डेली रेट में देगा, वही है। सीजनल वर्कर जो है सीज़न का टाइम में लेके काम करता है। आपको मालूम है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो पहले से हज़ारों मजदूर 6000 मजदूर फॉरेस्ट में काम करता था। कोई भी फॉरेस्ट का मजदूर सीजनल वर्क नहीं करता था। ये रेगुलर नेचर ऑफ वर्क करता है। वो जो उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन का सारा फैसिलिटीज़ मिलता था। आपको हम पहले बताया, भारत टांग का मजदूर बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जो है उनको 130 भी दिया और जो रेगुलराइजेशन भी हो गया। वो टाइम सब ये बात उठाया नहीं। अभी अचानक जो है एक नया जो यूनियन है कोई जो है एक डिक्लेयर किया, 9 तारीख को एक ऑर्डर निकाला। वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन से एक ऑर्डर निकाला, वो ऑर्डर में ऐसा पहले बार हम देखा है फॉरेस्ट का मजदूर को ये एंडेटिल नहीं है, वो लोग सीजनल वर्कर है। सीजन वर्कर होने से भी वो DRM है। जो हाई कोर्ट का ऑर्डर का उल्लंघन है। हाई कोर्ट का ऑर्डर बोला सारा सरकार गवर्नमेंट जो DRM है वो DRM मजदूर को 130 देना है। वो ऑर्डर को कोई चेंज अभी तक नहीं है, तब तक वो उनको भी एंडेटिल है। लेकिन अभी उसको सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल किया उसका पहले इधर में एक ऑर्डर रिवाइज करके निकाला, उसमें भी ये बात दोहराया है जो फॉरेस्ट का मजदूर जो है जो सीजनल वर्कर है। तो ये दरअसल गलत है, ये होना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कल PCCF से पहले भी हम लोग PCCF से मिलके हमारा यूनियन बात किया और उन लोग अभी हमारा यूनियन में आया। पहले लोग यूनियन में नहीं है करके ये गलत, और उनको ये बात समझाया। इससे हाई लेवल करप्शन होता है। क्यों बोलने से 6 महीना में एक को रखता 6 महीना में, लेकिन सच्चाई बात यह है, हम लोग मालूम है जो आदमी साल भर काम करता है लेकिन उसको 6 महीना के बाद में दूसरा का नाम पर वही आदमी काम करता है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इसके ऊपर क्रिमिनल केस होना चाहिए और इंक्वायरी होना चाहिए। जो आपने बोला है हमने भी देखा है, हर डिवीज़न में यही होता है। सेम आदमी काम करता है लेकिन 6 महीने अपने नाम से काम करता है, 6 महीने अपने वाइफ के नाम से, अपने बच्चों के नाम से, किसी और के नाम से काम करता है। पेमेंट उनके बैंक अकाउंट में जाता है लेकिन फिजिकली काम वही आदमी कर रहा होता है। तो ये क्यों है? क्यों अगर उनको पूरा साल भर ही काम कराना है तो एक ही साथ DRM को लेके पूरी तरह से क्यों नहीं काम करा सकते? क्यों ये चेंज करना ज़रूरी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? PCCF का सामने ये मुद्दा उठाया, PCCF ने बोला ये गलत है।
और पीसीसीएफ ने ये भी बोला मेरा टाइम में नहीं किया है, मेरा पहले जो बेटा है कोई ऐसा करके चले गया, ये गलत है, ये तो वो मान लिया। लेकिन वो बोलता हम क्या कर सकता, एलजी का ऑर्डर निकला है, उसको हम कोई मीटिंग में हम बुलाएगा, हम उनका फेवर में ज़रूर बात करेगा, ये बात भी उन्होंने बोला। लेकिन वो अगर नहीं किया, वो लोग भी पीडब्ल्यूडी का तरफ आंदोलन में निकलेगा। दूसरा क्या रास्ता है? जो 1000-2000 आदमी का पेड़ में लात मार के कोई भी यूनियन एसोसिएशन हो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, इस तरफ करना गलत है। इसलिए एक ही रास्ता है जो पीडब्ल्यूडी का तरफ रास्ता में निकलना पड़ेगा, और रास्ता में निकल के ज़रूर उनके लिए लड़ेगा। वो अभी हमारा वकील से नोटिस भी भिजवा देगा, क्यों बोलने से जो कोर्ट का ऑर्डर का भी खिलाफ है। पीसीसीएफ को पहले एक बार जो नोटिस भेज के बताएगा तुम ये गलत ऑर्डर को वापस लेके जो सबका तरफ सारा डीआरएम का बेनिफिट उनको भी 138 भी देना है, उनको भी जो हाईकोर्ट का ऑर्डर को लागू कराना है। ये बात ज़रूर हम लोग करेगा, और आने वाला दिन में जो इसके लिए हम लोग शुरू करेगा। क्यों हम लोग सोचा था सेकंड ऑर्डर में इसको मॉडिफाई करेगा, लेकिन वो सेकंड ऑर्डर में भी मॉडिफाई नहीं किया। कुछ लोग उसका पीछे लगा है, किस लिए लगा है? देखो, इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी जो आदमी को नाम बदली करके ये देना, कोई विजिलेंस केस होएगा, जो केस होएगा तो उसको जेल जाना है। ये जो ऑफिसर लोग जो करते हैं, ये अगर ऊपर वाला को मालूम नहीं होके करता कि मालूम होके करता है, लेकिन पीसीसीएफ, ये अभी का पीसीसीएफ बोलता है, मेरा जानकारी में नहीं, इसलिए हम लोग कल रिक्वेस्ट किया है आप इसको रेक्टिफाई कर दीजिए, इमीडिएटली उनको नौकरी से कंटिन्यू करा दीजिए। जैसा एडमिनिस्ट्रेशन का सारा डीआरएम को होता है, उस तरफ जो सेक्रेटरीट से अप्रूवल होता है, पहले पीसीसीएफ को करता था, अभी जो सेक्रेटरीट से होता है उनको कंटिन्यू करा दीजिए, उनको भी जो हाईकोर्ट का ऑर्डर का बेनिफिट दिलाइए। ये बात कल हम लोग उनको रिक्वेस्ट किया है, वो कंसिडर करेगा करके बोला। लेकिन हम लोग ये विश्वास करते हैं पीसीसीएफ को अभी कोई पावर नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऐसा कोई पावर भी नहीं है, प्रशासन को भी हम लोग कोशिश करेगा तो इमीडिएटली जो है उनको भी इसका जो 138 का धारा में लेके आना है और कंटिन्यू कराना है। ये बात को लेके आगे आंदोलन भी करेगा और लीगल इशू भी हम लोग उठाएगा, अगर जरूरत होगा कोर्ट में भी जाएगा।